एसआईपी तो जरूर करते होंगे आप, बट क्या आपने कभी सोचा है कौन सी एसआईपी बेस्ट है? हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट एसआईपी इन द स्टॉक मार्केट? हाय एवरीवन, आई एम सुशील अलेवा. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू टॉप 5 फैक्टर्स व्हिच यू नीड टू चेक बिफोर स्टार्टिंग द एसआईपी. मार्केट में एसआईपी करना बहुत आसान है, बट मार्केट में एसआईपी सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है. सो आज कुछ ऐसे थंब रूल्स मैं आपको बताने वाला हूं जो यूज करके आप अपने लिए एक बेस्ट एसआईपी चूज कर सकते हैं. बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए. आइए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं और मैं आपको फॉर्मूलाज बताता हूं जो आप नोट कर लें थंब इंप्रेशंस के तौर पे. अगर वो थंब रूल्स मीट करते हैं तो आप वो एसआईपी ले सकते हैं. रूल नंबर 1, सेट टाइम होराइजन फॉर यू. टाइम के अकॉर्डिंग आपको एसआईपी चूज करनी है. लेट्स से अगर आपके पास 1 से 3 साल का टाइम है तो आप डेट फंड चूज कीजिए. इट मीन्स देयर आर 3 काइंड ऑफ द एसआईपी: इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट एंड हाइब्रिड मार्केट. तो यहाँ पे हम 1 से 3 साल के लिए अगर आपके पास फंड है तो डेट फंड चूज करने के लिए हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं. नंबर 2, अगर आपके पास 3 to 5 इयर्स का ही टाइम है तो आप हाइब्रिड फंड चूज कीजिए. कुछ डेट कुछ इक्विटी इसमें मिक्स होता है. बट अगर आपके पास 5 साल से ज्यादा के लिए टाइम है तो ही आपको इक्विटी एसआईपी चूज करनी चाहिए. अक्सर कुछ लोग 1 या 2 साल के लिए इक्विटी एसआईपी चला देते हैं, वो भी स्मॉल कैप जैसी कंपनीज में, जो कि बड़ा रिस्की हो जाता है. इससे उनके रिटर्न्स नेगेटिव आने के पूरे चांसेस हो जाते हैं अगर मार्केट में छोटा सा भी क्रैश आया तो सबसे पहले टाइम होराइजन को हमें वेटेज देना है. इसके बाद में फंड कैटेगरी सिलेक्शन हमें करना है कि मार्केट में 3 तरीके के फंड होते हैं: लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप. सो कौन सा फंड अच्छा होता है, कौन सी कैटेगरी अच्छी होती है, ये भी हमें समझना है कि हमें कौन से की रिक्वायरमेंट है. अगर हमें टीवी की रिक्वायरमेंट तो हम टीवी लें, फ्रिज की है तो फ्रिज लें. ऐसा ना हो कि हम टीवी लेने जाएं और फ्रिज ले आएं. लेट्स से सबसे पहले लार्ज कैप. अगर आपको स्टेबलाइज रिटर्न चाहिए, यू आर हैप्पी विद द 2 डिजिट रिटर्न्स, तो आपको लार्ज कैप एसआईपी सबसे अच्छी होती है. बिकॉज जो मार्केट में लार्ज कैप कंपनीज का रिटर्न होता है वो 2 डिजिट्स के अंदर ही रहता है मोस्टली केस. अगर आपको बैलेंस चाहिए तो फ्लेक्सी कैप फंड लें. फ्लेक्सी कैप में बड़ी और छोटी सभी कंपनी जो है यहाँ पे शामिल हो जाती है. नंबर 3 पे है मिड कैप. हाई ग्रोथ चाहिए तो मिड कैप में जाइए. मिड कैप एक बहुत अच्छी कंपनीज की रेंज है जो कि इंडिया में बन रही है. नंबर 4 पे जाइए, हाइब्रिड फंड. अगर आपको फिर से बैलेंस ग्रोथ चाहिए तो हाइब्रिड पे जाइए. अकॉर्डिंग टू मी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड आर द बेस्ट वन. अगर आपके पास लॉन्ग टर्म का टाइम है, मोर देन 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स के लिए टाइम है, तो फंड कैटेगरी का सिलेक्शन स्मॉल कैप या मिड कैप में ही करें. इसके बाद परफॉर्मेंस देखनी है आपको. इवन पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट गारंटी ऑफ द फ्यूचर परफॉर्मेंस, बट आप यहाँ पे परफॉर्मेंस देखिए कि परफॉर्मेंस सबसे पहले 3 से 5 साल के उसके रिटर्न्स चेक करने हैं. इसके बाद में क्या ये इंडेक्स को बीट कर पा रही है एसआईपी और नॉट. इट मींस एसआईपी का और इंडेक्स का कंपैरिजन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि लेट्स से इंडेक्स कमा रहा है 15%, आपकी एसआईपी कमा रही है 12%, तो इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रही. उससे बेटर तो फिर इंडेक्स आपको पैसे दे देता. तो इंडेक्स को बीट कर पाने को ही हम अच्छा यहाँ पे सिंबल मानते हैं. इसके अलावा रोलिंग रिटर्न्स, इट मींस कि सिर्फ 1 साल के रिटर्न्स ना देखें, 3 साल के, 5 साल के रिटर्न्स आपको जरूर देख लेने चाहिए. तो थर्ड वन चेकअप हुआ हमारा परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी का. इसके बाद रिस्क मैट्रिक और पोर्टफोलियो क्वालिटी के ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए. लेट्स से शार्प रेशो जितना ज्यादा 1 से होगा वो हमें दिखाता है कि एक्चुअल में जो रिस्क आप ले रहे हो उस रिस्क के अगेंस्ट में आपको कितना रिटर्न मिल रहा है. तो इसलिए अगर किसी म्यूचुअल फंड का रिटर्न कम है बट उसका शार्प रेशो ज्यादा है, इट मींस कि वो म्यूचुअल फंड अच्छा है. शार्प रेशो हमें हमेशा 1 से ज्यादा सिलेक्ट करना चाहिए. स्टैंडर्ड डेविएशन लोअर इज बेटर. जितना ज्यादा कम होगा उतना अच्छा है. टॉप 10 होल्डिंग में 50 to 60% से ज्यादा का स्टॉक्स ना हो, बिकॉज उसको ज्यादा अच्छा नहीं मानते. सेक्टर एक्सपोजर 30 to 35% से ज्यादा ना हो. इसके बाद AUM एंड कॉस्टिंग की हम बात करेंगे. 5,000 करोड़ से
50,000 करोड़ के बीच की AUM के बीच में रही है। उस फंड मैनेजर के पास कितने पैसे हैं ये देख लीजिए। अब SIP दो मिलेंगी आपको, एक डायरेक्ट प्लान की, एक रेगुलर प्लान की। डायरेक्ट प्लान वाली में आपका जो TER रेशो है, जिसको टोटल एक्सपेंस रेशो बोला जाता है, वो 0.5 से 1.5% के बीच में ही होना चाहिए। कैटेगरी का सबसे लोवेस्ट अगर है तो उसको और भी अच्छा मानते हैं। रेगुलर प्लान में ये 1.5 to 2.5% होना चाहिए। अब देखिए ये 1% का जो एक्सपेंस है ये किसी कमीशंस की वजह से बढ़ा है जो म्यूचुअल फंड एजेंट का होता है। इट मीन्स 1% कॉस्ट को आप हल्के में ना लें। 1% एक्स्ट्रा कॉस्ट 20 to 25% वेल्थ डिस्ट्रॉय कर सकता है इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो 1% का बड़ा बेनिफिट है। और जहां तक चूज हो, डायरेक्ट प्लान लें, रेगुलर प्लान ना लें। So guys, these are the top 5 things you need to check before starting the SIP. Thank you.